नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज देवघर में बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा पाठ के बाद अमित शाह ने विजय संकल्प रैली में जमकर केंद्र सरकार की तारीफ की। बोले, हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का काम किया। वहीं देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, बाहरी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दरमियान केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सरकार पर भी निशाना साधा। अमित शाह कल रविवार को दिन के 10:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चाईबासा में हुए आईडी ब्लास्ट में जख्मी सीआरपीएफ जवान राकेश पाठक को दिल्ली एम्स ले जाया गया। उन्हें रांची के मेडिका अस्पताल से रांची एयरपोर्ट तक लाया गया। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनवाया गया। महज 10 मिनट में उन्हें एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। जख्मी जवान राकेश कुमार पाठक के पेट में छड़ का टुकड़ा घुस गया था। ऑपरेट कर उसे बाहर निकाल लिया गया था। अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजने का फैसला लिया गया। रांची के राहे सीओ को हाईवा से कुचलने का हुक्म देने वाला यशवंत कुमार महतो धरा गया। उसे राहे की मां गंगा होटल से गिरफ्तार किया गया। सीओ ने अवैध बालू लदा एक हाईवा को पकड़ा था। तभी यशवंत अपने एक दोस्त के साथ आ धमका। ड्राइवर को हुक्म दिया कि जो भी सामने आए गाड़ी उस पर चढ़ा दो। इल्जाम है कि ड्राइवर ने हाईवा से सीओ को रौंदने की कोशिश की। किसी तरह सीओ बच गए और राहे थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। घटना बीते 2 फरवरी की रात करीब 11:30 बजे की है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को आज एक बार फिर से रांची सेंट्रल जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने आज रांची ईडी कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उन्हें फिर से न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया। पूजा सिंघल को 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। उन्हें बेटे के मेडिकल ग्राउंड पर 1 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को बीते साल 11 मई को गिरफ्तार किया था। राजधानी रांची के बेड़ो में मारे गए मनीष उरांव के कातिलों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उसकी शादी होने वाली थी। आगामी 10 फरवरी को उसकी शादी बेड़ो के ही तूको गांव में होने वाली थी। घर में शादी की रस्में चल रही थी। मनीष पढ़ा लिखा एमटेक था। वह बेड़ो में ही कोचिंग चलाता था। बीती रात वह अपने नए घर में गया था। बहुत देर तक जब अपने पुराने घर नहीं पहुंचा तब उसकी माँ उसे देखने गई। खून से लथपथ बेटे को देख माँ चीख उठी। उसकी तेज धार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस कई एंगल पर तफ्तीश कर रही है। पुलिस को एक युवती की भूमिका पर भी शक है। मनरेगा के काम में लापरवाही बरतने के इल्जाम में हुसैनाबाद और सतबरवा प्रखंड के जेई को सेवा मुक्त कर दिया गया। वहीं लेस्लीगंज के जेई पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पलामू डीसी ए दोड्डे ने समीक्षा बैठक में यह कार्रवाई की। पाटन बीडीओ और बीपीओ को भी शोकास किया गया। जिले के सभी बीडीओ, बीपीओ और जेई को इलाके में घूम घूम कर मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। वहीं पांडु पांके और चैनपुर के बीडीओ और बीपीओ को अगले 15 दिन के अंदर 100% आधार सीडिंग करने का निर्देश डीसी ने दिया। एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसी के बेटे संतोष और बहू रूबी पर मर्डर का इल्जाम लगा है। घरवालों का इल्जाम है कि दिवंगत पिता की सरकारी नौकरी और संपत्ति हासिल करने की फिराक में बेटे ने यह कांड कर डाला। पिता की हत्या का आरोप भी संतोष पर ही है। संतोष के बड़े भाई का कहना है कि मां पर हमला करते वक्त जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो उस पर भी वार किया गया। किसी तरह बच्चे के साथ खुद की जान बचाई। हो हल्ला होने पर संतोष अपनी दूसरी बीवी के साथ फरार हो गया। पुलिस छानबीन कर रही है। वारदात बिहार के मधेपुरा के मुरलीगंज के रहटा गांव की है। भारत के लीजेंडरी सिंगर वाणी जयराम का शनिवार को चेन्नई में निधन हो गया। वाणी 78 साल की थी। पुलिस के अनुसार घर पर उनकी डेड बॉडी मिली। उनके माथे पर चोट के निशान की भी बात सामने आ रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाणी ने हाल ही में इंडस्ट्री में बतौर सिंगर अपने 50 साल पूरे किए थे। उन्होंने 18 भारतीय भाषाओं में 10,000 से ज्यादा गाने गाए थे। उनका गाया हुआ हमको मन की शक्ति देना आज भी लोगों की जुबान पर है। उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं 25 जनवरी को उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया था।
पीएम मोदी सोमवार को देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन करेंगे। लगभग 615 एकड़ में फैली ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कर्नाटक के तुमकुरू में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इस हेलीकॉप्टर कारखाने का शिलान्यास 2016 में पीएम मोदी ने ही किया था। यह फैक्ट्री देश की सभी हेलीकॉप्टर की हर जरूरतों को पूरा करेगी। रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि भविष्य में इस फैक्ट्री से सिविल LUH के संभावित निर्यात की भी आपूर्ति की जाएगी। ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है, जो शुरुआती दिनों में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।